हजारों मुश्किलें राहों में और कोशिशें बेहिसाब। हजारों मुश्किलें राहों में और कोशिशें बेहिसाब। इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और हम उन सारे प्रॉब्लम से डील भी करते हैं, बट कभी कभी हम गिव अप भी कर देते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। और ये स्टोरी है एक मदर और एक डॉटर की। एक दिन एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और वो अपनी माँ से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स शेयर करती है। वो अपनी माँ से कहती है कि उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि वो सारे प्रॉब्लम से डील करते करते थक चुकी है, हार चुकी है एंड शी वांट टू गिव अप। उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। उसकी माँ उसे समझाने के लिए किचन में लेके जाती है। किचन में 3 पॉट्स रखे होते हैं। उसकी माँ तीनों पॉट में पानी भर के गैस के चूल्हे पे चढ़ा देती है। कुछ देर बाद जब पानी में उबाल आने लगता है, तब उसकी माँ तीनों पॉट में अलग अलग चीजें डालती है। पहले पॉट में वो कुछ गाजर डाल देती है, दूसरे पॉट में कुछ अंडे और तीसरे पॉट में कॉफी बीन्स। कुछ वक्त बाद जब पॉट गर्म हो जाते हैं, तब उसकी माँ तीनों चीजें अलग अलग बोल में निकाल लेती है। पहले बोल में उबले हुए गाजर, दूसरे बोल में उबले हुए अंडे और तीसरे बोल में कॉफी। और वो अपनी बेटी से पूछती है कि बेटा तुमने क्या देखा। वो लड़की कहती है यही 3 चीजें और क्या। उसकी माँ उसे कहती है तुम्हें हर एक चीज को छू कर फील करना है। उसकी माँ उसे सबसे पहले गाजर देती है। गाजर को छूकर वो लड़की फील करती है कि ये गाजर काफी ही सॉफ्ट है। उसके बाद उसकी माँ उसे अंडे देती है और अंडों को तोड़कर फील करने को कहती है। जब बेटी वो अंडों को छूती है तो वो फील करती है कि ये अंडे काफी हार्ड हो चुके हैं। और अंत में उसकी माँ उसे कॉफी टेस्ट करने को कहती है। कॉफी टेस्ट करके वो लड़की बहुत खुश हो जाती है, उससे वो कॉफी बहुत ही टेस्टी लगता है, पर वो इन सब का मतलब नहीं समझ पाती। तब उसकी माँ उसे कहती है कि ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, पर तीनों ही चीजें एक ही स्टेट से निकल के आई है। तीनों चीजों ने एक ही एडवर्सिटी को फेस किया है एंड दैट इज द बॉइलिंग वाटर। तीनों चीजें उबले हुए पानी में गई, पर जब वो उबलते हुए पानी से बाहर निकली, तब तीनों चीजों ने अलग अलग तरह से रिएक्ट किया। गाजर जो कि पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, हार्ड था, जब उबले हुए पानी से बाहर निकला तब वो काफी सॉफ्ट हो गया, वीक हो गया। अंडे जो कि पहले बहुत ही सॉफ्ट थे, जब वो उबलते हुए पानी से बाहर निकले तो काफी हार्ड हो गए। और कॉफी बीन्स यूनिक, जब वो उबले हुए पानी में गए उन्होंने पानी का ही रंग बदल दिया। तो बेटी, तुम क्या हो? जब प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में आती है, तुम किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हो? गाजर की तरह जो कि बाहर से देखने में काफी स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत, काफी हार्ड, पर जैसे ही प्रॉब्लम्स आती है तो वो वीक बन जाती है, अपनी स्ट्रेंथ खोने लगती है। क्या तुम गाजर की तरह हो, या वो उबले हुए अंडे जो बाहर से बहुत ही सॉफ्ट, पर जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं वो खुद पर हार्ड होने लगती है? तो क्या तुम उन अंडों की तरह हो, या कॉफी जो उबले हुए पानी में जाके पानी का रंग बदल देती है, वो पानी में अपनी खुशबू, अपना फ्रेग्रेंस, अपना फ्लेवर छोड़ देती है? तो क्या तुम वो उस कॉफी की तरह हो? अगर तुम उस कॉफी की तरह हो तो चीजें चाहे जितनी भी मुश्किल हो, तुम उससे बदल सकती हो, तुम उसमें अपना फ्लेवर, अपना फ्रेग्रेंस ऐड कर सकती हो। तो तुम क्या हो? इस तरह वो लड़की अपनी माँ का दिया हुआ मैसेज समझ गई। सो फ्रेंड्स, हु आर यू when problems knock at your door? How do you respond? Are you like a carrot, egg, or that coffee beans? Do let us know your thoughts in the comments. In the end, I just want to say that when you face difficulties in life, know that
challenges are not sent to break you, to destroy you. Instead, they are sent to increase you, to promote you, and to strengthen you. So never give up and be confident in what you do. There may be tough times, but have faith that those challenges will make you more determined to achieve your objectives and to win against all the odds. Always remember that an arrow can be shot only by pulling it backward. So when life drags you back with difficulties, have faith that it will be going to launch you in something more great. So believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is much, much, much greater than any obstacle in your life. We all face challenges at some point in our life, the challenges that we did not create, the challenges that are beyond our control. But what matters the most is how do we respond to those challenges. You can either adapt the attitude that there is nothing you can do about those challenges, or you can face those challenges and take it as a call to action. So, guys, let us not be surprised to face difficulties, to face challenges in life, because when the wind blows harder on a tree, the roots stretches itself and grow even more stronger. So let it be so with us. Let us not be weaklings yelling at every wind that blow, but strong enough to resist it. Thank you and have a nice day, and do share your thoughts in the comment section. Thank you so much.